पूर्णिया जस्ट लाइक परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, आखिर क्या मजबूरी रही इस बार पूर्णिया सीट छोड़ा गया? पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय किया। महागठबंधन में ये सब चलते रहता है। बहुत सीट ऐसा है जो मेरा था हमने छोड़ दिया, जो सीट उनसे हमको लेना था हम ले लिए। जब सामंजस्य होता है तब तो आगे पीछे सीट का होते रहता है, ये कोई बड़ी बात जो सूत्र माना जा रहा है कि पूर्णिया में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम नहीं लगने जा रहा है, क्या ये मौन समर्थन है पप्पू यादव को? नहीं ना, 40 सीट पर है, 40 सीट पर राहुल गांधी जा रहे हैं क्या? आपको ये पता है कि 39 पर आ रहा है, एक तो पर नहीं जा रहे हैं। गजब है। 2-3 जगह जाएंगे जहाँ उनको माने लोगों का बेसी झुकाव होगा, लोग कहेंगे आने के लिए आग्रह करेंगे। हम लोग नहीं जाते हैं कहीं, अगर लोग कैंडिडेट नहीं बुलाते हैं तो कैसे जाएंगे? हो सकता है वहाँ तेजस्वी जी गए, अन्य नेता गए, सहनी जी गए, हम लोग भी सब लोग जेबे करेंगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी नहीं आए तो इससे अगर ये आकलन कीजिएगा तो राहुल गांधी तो हमको लगता है 6-7 सीट पर आवेंगे। सीट हमको 40 है। मोहन झा जी हैं, खगड़िया पहुंचे हैं और भागलपुर के रास्ते हैं। सर, पिछले दफ़ा कांग्रेस 1 सीटों पर चुनाव जीती थी 2019 में, 2024 के चुनावी जंग में है। कितने सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी? 9 सीटें ऐसे मिली है आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो 40 सीट पर जीतने की तैयारी कर रहे हैं, 9 से नहीं मतलब। जब महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो हम लोग सभी सीट पर समान रूप से तैयारी कर रहे हैं। जहाँ हम लड़ रहे हैं उनका मदद है, जो हाँ वो लड़ रहे हैं वहाँ हम मदद कर रहे हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा कितना मजबूती से सर चुनाव लड़ रहे हैं? बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको अपने जितने ही दल हैं मेरे गठबंधन में, सबों का पूर्ण सहयोग उनको मिल रहा है। लगातार नीतीश कुमार हो चाहे पीएम मोदी, वो हमलावर दिख रहे हैं, परिवारवाद को लेकर के घेरते नजर आ रहे हैं, लालू परिवार पर वो कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं कि अपने परिवार के लोगों को ही बढ़ा रहे हैं। ये कहाँ तक लग रहा है कि ये जनता वो तो एक परिवार पर न लगा रहे हैं। हम एगो लिखे थे ट्वीट, आपको दिखावे सर? दिखा देते हैं। देखिए क्या लिखे थे मोदी जी पर। लिखे यही थे कि अगर परिवारवाद पर आपको कुछ बोलने का मन करे, एक तो लिखे थे जो आप आए बिहार, आपका स्वागत है जी। और दूसरी बात लिखे थे अगर परिवारवाद पर कुछ बोलने का मन करे तो पीछे वाला रोड देख लीजिएगा। जम्मू में बोल रहे थे, और मान लीजिए जम्मू जहाँ वो भाषण दे रहे हैं वहाँ कौन था परिवारवाद का, कौन लोग था वहाँ कैंडिडेट? आप सभी कैंडिडेट को मिला करके देखिए, मैंने एनडीए में ज़्यादा परिवारवाद के लोग कैंडिडेट हैं कि महागठबंधन में है। चुनावी मुद्दा क्या है सर जो है इंडिया गठबंधन का इस बार के चुनाव में? चुनावी मुद्दा क्या होता है? आप जब कोई पार्टी या गठबंधन सत्तासीन होता है तो उसके काम के आकलन पर विरोधी को वोट मिलता है। अभी हम क्या काम करेंगे 10 साल से, यहाँ 15 साल से मेरा सरकार नहीं, तो मेरा क्या आकलन होगा? आप अगर काम नहीं किए हैं, आप अगर जनता से झूठा वादा किए हैं, तो वो निगेटिविटी जो है आपका, उसके आकलन पर जनता मतदान करती है। और आप भी जानते हैं और जितने लोग यहाँ हैं सभी इस बात को पूर्ण रूप से जानते हैं कि आज तक एनडीए सरकार, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी जो भी वादा किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। और आप तो कई बार सुने कह रहे हैं कि 400 पार, इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं सर। 400 पार अगर है तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तब घर में सोए हैं जिस तरह तभी तक सोए हुए थे। कहते हैं जी, कहें नेहरू जी गड़बड़ किए, इंदिरा जी गड़बड़ किए, राजीव जी गड़बड़ किए, सोनिया जी गड़बड़ किए, तो आप काहे परेशान हो रहे हैं? वो लोग गड़बड़ किए तो आप सत्तासीन रहिए। कांग्रेस कब तक सभी सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी सर? कब तक प्रयास? 3-4 दिन में आ जाएगा। 3 से 4 देंगे जो अगर बिहार की जनता इस बात को समझती है, ये लोकसभा का चुनाव है, अगर समझती है कि केंद्र सरकार ने मेरे साथ छल किया है, बिहारियों के साथ छल किया है, चाहे स्टेटस की बात हो या अन्य कोई मुद्दा हो, तो इस पर जवाब देना चाहिए। और ये आपस में लड़ा भिड़ा करके राज करना ही कोई बात हुआ? ये कोई मुद्दा नहीं है। जो सबको लेके चले
आज राहुल गांधी जी से बड़ा नेता कौन है? कौन 4000 किलोमीटर पैदल चला है? तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या लग रहा है सर, इस बार के चुनाव में फायदा मिलेगा कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन उन्होंने को? तो साफ कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। फायदा लेने के लिए राहुल गांधी जी कभी कहे जब चुनावी मुद्दा पर घूम रहे हैं, कभी वोट मांगे हैं, सुने हैं? जी नहीं, बिल्कुल। इतना 6 महीना तक घूमे, एक बात दिखाइए कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए। वो जनता को समझ रहे हैं, उसके कठिनाइयों को देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो इसलिए वो नहीं किए, उनके खिलाफ जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी जी का एक इमेज बनाया गया था, ये घूम नहीं सकते हैं, ये सोफिस्टिकेटेड हैं, ये एसी वाले हैं। और मैं समझता हूँ देश की जनता आज, अगर आप राहुल गांधी पहले बोलते थे सब सुनता था, आज आप बोलिएगा राहुल गांधी के वोट देना नहीं वोट देना, 100 मुद्दा होता नहीं दीजिए दूसरी बात, लेकिन राहुल गांधी जी नेता नहीं हैं या कर नहीं सकते ये सुनने के ये लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या सर चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्या आप सरकार को घेर पाएंगे, मोदी सरकार? आप लोग बनने दीजिएगा, लिखिएगा तब ना, सवाल ही नहीं है।